आज की सबसे बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई है। देश भर में मॉनसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने अगले कुछ घंटों के लिए 17 राज्यों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस मॉनसून का इंतजार देश के किसान और बाजार दोनों कर रहे थे, अब वही मॉनसून धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका सीधा असर खेती, मंडियों और कमोडिटी मार्केट पर देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मौसम इतना बदला हुआ हो क्यों रहा है। दरअसल मॉनसून इस समय अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों तरफ से मजबूत हो रहा है। अरेबियन सी से लगातार नमी भरी हवाएं महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश तक पहुंच रही है, जबकि बे ऑफ बंगाल से आने वाली जो हवाएं हैं वो पूर्वी भारत और उत्तर भारत में बारिश जो है उसको बढ़ा रही हैं। इसी के साथ ही महाराष्ट्र के पास अरेबियन सी में एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसी वजह से बादल लगातार एक्टिव है और बारिश का दायरा बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हिमालयन की तरफ से भी अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं, जिस वजह से मॉनसून अब उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली एनसीआर और अन्य राज्यों की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है। यानी एक तरफ गर्मी की विदाई शुरू हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ बारिश का सिलसिला तेज होने वाला है। अब बात करते हैं देश के अलग अलग राज्यों के मौसम की। सबसे पहले नजर डालेंगे दिल्ली एनसीआर पर। दिल्ली के लोग पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस से परेशान थे। आज का भी दिन आज के दिन का टेम्परेचर होगा मैक्सिमम वो रहेगा 39 डिग्री। लेकिन राहत की खबर यह है कि आज हल्की बूंदाबांदी और धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है दिल्ली में। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 से 6 दिन में मॉनसून दिल्ली एनसीआर में पूरी तरह से एक्टिव हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो गर्मी से काफी हद तक राहत भी मिल सकती है। अब चलते हैं हरियाणा और पंजाब की तरफ। पंजाब और हरियाणा के किसान इस समय धान की रोपाई में लगे हुए हैं। दोनों राज्यों में आज कई इलाकों में हल्की सी मध्यम बारिश और तेज हवा चलने की संभावना जताई जा रही है। लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, जालंधर और बठिंडा के आसपास बादल छाए रह सकते हैं। हरियाणा के करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, हिसार और अन्य इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश भी देखने को मिल सकती है। ये बारिश धान की नर्सरी और रोपाई के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि जहां तेज बारिश होगी वहां खेतों में पानी भरने का खतरा भी रहेगा। किसानों को पानी की निकासी पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आज मौसम काफी बदला हुआ रहेगा। मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, पूर्वांचल और कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ का मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्रीज रह सकता है। पूर्वांचल और मध्य यूपी में तेज हवा और बिजली गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। अब बात करेंगे बिहार की। पटना समेत गया, नवाड़ा, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर और अन्य इलाकों में तेज बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। किसानों को खेतों में काम करते वक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अब चलेंगे राजस्थान की तरफ। राजस्थान में मॉनसून धीरे धीरे अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। जयपुर, भरतपुर और कोटा में हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। कोटा और उदयपुर डिवीजन के कई इलाकों में अगले कुछ दिन में अच्छी बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है। 3 से 5 जुलाई के बीच पूर्वी राजस्थान में बारिश और तेज होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब चलेंगे मध्य प्रदेश की तरफ। राजगढ़, देवस, विदिशा, बालाघाट, शिवपुरी, छतरपुर और अन्य इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा भी पहुंच सकती है। भोपाल का मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्रीज के आसपास रहने का एस्टीमेट है। महाराष्ट्र में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है। मुंबई में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 5 जुलाई तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। 2 से 3 जुलाई को कई जगहों पर बहुत भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पे मौसम काफी सक्रिय बना हुआ है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हैवी रेन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और अचानक पानी बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में 2 से 3 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा, मांडी, कुल्लू, शिमला, सोलन और अन्य इलाकों में भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। वेस्ट बंगाल, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु के कई इलाकों में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि चेन्नई समेत कई शहरों में हल्की सी मध्यम बारिश का अनुमान है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, मौसम का खेती और कमोडिटी मार्केट पर असर की।
सबसे पहले धान की बात करेंगे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश धान की रोपाई को रफ्तार देगी। जहां सिंचाई की दिक्कत थी वहां अब राहत मिल सकती है। अगर बारिश संतुलित रही तो डीजल की खपत भी कम होगी और किसानों का खर्च घटेगा। लेकिन अगर किसी इलाके में लगातार भारी बारिश हुई तो नर्सरी और नए रोपाए हुए पौधों को नुकसान भी हो सकता है। मक्का और सोयाबीन की फसल के लिए भी ये बारिश काफी मायने रखती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में समय पर बारिश होने से बुवाई तेज होगी। इसका असर आने वाले महीनों में उत्पादन पर भी देखने को मिल सकता है। कॉटन बेल्ट की अगर बात करें तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बारिश कपास के लिए फिलहाल अच्छी मानी जा रही है, लेकिन जहां लगातार पानी भर गया तो जड़ों को नुकसान भी यहां पे पहुंच सकता है। ज्यादा बारिश से सब्जियों की सप्लाई पर भी असर देखने को मिल सकता है। तेज बारिश की वजह से टमाटर, हरी सब्जियां और फलों की ट्रांसपोर्टेशन भी प्रभावित हो सकती है। कई मंडियों में आने वाले दिनों में सप्लाई कम होने से दामों में उतार चढ़ाव भी जो है वो देखने को मिल सकता है। पल्सेस और ऑयल सीड्स की अगर बुवाई की बात करें तो ये भी तेजी पकड़ सकती है बारिश से। इससे आने वाले समय में एकरेज बढ़ने की उम्मीद भी है, जो कमोडिटी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव संकेत भी माना जा रहा है। अनाज मंडियों में फिलहाल नए स्टॉक की मूवमेंट मौसम पर ही निर्भर करेगी। जहां बारिश संतुलित होगी वहां मंडी अराइवल्स बढ़ सकती हैं, लेकिन जहां लगातार बारिश तेज होगी वहां ट्रांसपोर्टेशन और लोडिंग अपलोडिंग पर भी असर देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि देश में मॉनसून अब रफ्तार भी पकड़ रहा है। आज 17 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी हुआ है। कई जगहों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। किसानों के लिए ये बारिश ज्यादातर राहत लेकर आ सकती है, लेकिन अत्यधिक बारिश वाले इलाकों में सतर्क रहना भी बेहद जरूरी है। कमोडिटी मार्केट के लिए भी अगले कुछ दिन बेहद अहम रहेंगे, क्योंकि हर बूंद बारिश की सिर्फ खेतों ही नहीं बल्कि मंडियों के भाव पर और सप्लाई चेन को भी प्रभावित करती है। इसी के साथ फिलहाल आज के मौसम अपडेट में इतना ही। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पर बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की।